TY become Sam fifth, direct tax, lesson number 7, income from other sources. Chalo, question number 10. From the following information, compute his income under the head income from other sources of Mr. Dilip. Number 1, income from agriculture land in India. तो क्या लिखूंगा? Now anybody will say ये taxable है कि not taxable? Income from agriculture land in India. Income from agriculture land in India is fully exempt. No need to pay any tax. Next, second one, income from agriculture land in Nepal. Now what they have given? Nepal. नेपाल इंडिया के बाहर है, तो इसलिए पूरा के पूरा वो इनकम क्या होगा बेटा? टैक्सेबल 10,000. नेक्स्ट, मिस्टर दिलीप इज ए टेनेंट ऑफ मिस्टर सुनील. मिस्टर दिलीप क्या है? एक टेनेंट है. टेनेंट किसको बोलते हैं? जो भाड़े पे रहता है. इन रेस्पेक्ट ऑफ बंगलो इन गोवा, दिलीप हैज इन टर्न रेंटेड द बंगलो टू कपिल फॉर ए रेंट ऑफ 1,000. अब दिलीप ने क्या किया? वही बंगलो किसको दे दिया बेटा? कपिल को दिया. दिलीप पे रेंट ऑफ 500 पर मंथ टू सुनील. दिलीप क्या कर रहा है? रेंट पे कर रहा है. कितना? 500 रुपीज. सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं. नंबर 1, रेंट सब लेटेड ऑफ बंगलो. किसको सबलेटेड किया बेटा? उसने बंगलो को. कितने में सबलेटेड किया था इसने? यहां लिख रहा हूं कितने में उसने सबलेटेड किया था. 1,000 पर मंथ के हिसाब से उसने भाड़े पे दिया. किसने भाड़े पे दिया? दिलीप ने दिया. 1,000 इंटू 12 करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 12,000. अब ये बंगलो किसका था बेटा? सुनील का था. दिलीप ने बंगलो सुनील से लिया था और वही बंगलो दिलीप ने किसको दिया बेटा? कपिल को दिया था. जब वो कपिल को दिया तो उससे रेंट कितना मिला? 1,000. तो 1,000 इंटू 12, 12,000. अब दिलीप को क्या करना पड़ेगा? सुनील को भी रेंट देना पड़ेगा. तो कितना रेंट पे करना है बेटा? 500 रुपीज. लोग इसी तरीके से करते हैं, लेस रेंट पेड. लोग एक से घर लेते हैं और दूसरे को क्या करते बेटा? वो घर भाड़े पे देते. कितना था रेंट? 500 इंटू 12. जब मैं 500 इंटू 12 करूंगा तो कितना मिलेगा बेटा? 6,000 रुपीज. तो 500 इंटू 12 करूंगा तो 6,000 आया. 12,000 में से 6,000 माइनस हुआ तो कितना मिला हमें? 6,000. नाउ पॉइंट नंबर 4, interest earned on a deposit with a bank 500 rupees. Interest on public provident fund is 1,000. Interest on government securities 12,000 and TDS is 1,200. ओके, तो सबसे पहले लिख रहा हूं इधर नंबर 4, इंटरेस्ट अर्न. इंटरेस्ट अर्न भी अपने लिए क्या है बेटा? टैक्सेबल. इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट विथ बैंक. बैंक से पैसे मिले तो अपने लिए क्या हो गया? वो टैक्सेबल. कितना अमाउंट है बेटा? 500 रुपीज. सेम वे 4th बी, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड. अभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड से अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है बेटा तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. ये अपने रूल के अंदर है. 1,000 रुपीज क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट. यहां लिखूंगा लेस एग्जेम्प्ट. कितना बेटा वो एग्जेम्प्ट किया मैंने? 1,000 रुपीज. तो यहाँ क्या हो गया मेरा? नील. नेक्स्ट 4th C. 4th C, what they have given in 4C, कि interest on
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाट आई एम रिसीविंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिला, कितना मिला था बेटा 12,000। ऑलवेज रिमेंबर whenever in the question net is given, what is given, net, इसमें हमेशा एक चीज याद रखना है, जो भी टीडीएस कटता है तो वो क्या करोगे, तुम लोग को ऐड करोगे। व्हाट इज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब उसमें से जो हमारा टैक्स कट हुआ था। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी टैक्स पे करना है वो पूरे के पूरे अमाउंट पे करना है, तो इसलिए टीडीएस वापस से ऐड करो। जब ये दोनों को मैं ऐड करूंगा 12,000 प्लस 1,200, तो वी विल गेट 13,200। ओके, नंबर 5, लॉटरी प्राइस नेट 50,000, TDS is 20,000 and he had purchased a lottery ticket worth rupees 3,000। तो सबसे पहले देखो लॉटरी टिकट क्या है बेटा, इलीगल इनकम है। अगर लॉटरी टिकट अपना इलीगल इनकम है तो इसके ऊपर जो भी इनकम होता है वो अपने लिए पूरा के पूरा टैक्सेबल। 50,000 इधर लिखा। नेक्स्ट, इसके ऊपर हमने टीडीएस कट किए थे, जो हम टीडीएस कट किए वापस इसमें क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। कितना टीडीएस था, 20,000 था। नाउ लेस, अब इसको टोटल करूंगा तो कितना मिला मुझे, 70,000। 2 मिनट। नाउ इफ यू सी वी हैव पेड एक्सपेंसेस, क्या एक्सपेंसेस किए हमने, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट हमने खरीदे। अब ये लॉटरी टिकट इलीगल है, दैट मीन्स इसके ऊपर का जो भी एक्सपेंसेस है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नील होगा। क्या होगा, नील। वी विल नॉट अलाउड एनी एक्सपेंसेस, क्योंकि इलीगल इनकम पे कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है डिडक्शन करने के लिए। तो पूरा के पूरा 70,000 टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट, he received a refund from income tax, what he received refund, कितना मिला था बेटा, अमाउंट एक्सेस ऑफ इनकम टैक्स इज 2,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट इज 500, ऐसे करके टोटल 2,500। अब याद रखो इनकम टैक्स रिफंड, यहां लिख रहा हूं मैं, इनकम टैक्स रिफंड इज ए कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट हमेशा क्या होता है, बैलेंस शीट में आता है, दैट मीन्स इसमें आने वाला नहीं है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्या मिला हमें, इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये अपने लिए क्या होगा बेटा, पूरा के पूरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये अपने लिए इनकम है। कितना मिला था इंटरेस्ट, 500 रुपीज। क्लियर, ओके, फिनिश। 1 से लेके 6 पॉइंट हो गया। अब विल डू ए टोटल। चलो टोटल करते हैं। 10,000 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 13,200 प्लस 70,000 प्लस 500, so we got 1,02,000 rupees, that is total या taxable income, taxable income from other sources।